जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक नियम था। कहा जाता था कि बुरे भूत इंसानों की दुनिया में निकल आते हैं जो अगर अगरबत्ती खा लें तो घरों में घुसकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दिन हमारे गांव का रामलाल मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था, कमर झुकी हुई थी, धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। पीयूष, मुझे 3 अगरबत्ती दे दे। सीमा, तू क्या करना चाहता है? रामलाल ने जड़ आवाज में कहा। तेरी दादी ने ही मुझे भेजा है। आज गाँव में किसी की अचानक मौत हो गई है। मैं और दादी सुबह से ही मदद के लिए बाहर गए थे। शायद दादी किसी काम में फंस गई हो और रामलाल को मेरे घर भेज दिया हो। यह सोचकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है काका, आप यहीं रुकिए। मैं भीतर गया और 3 अगरबत्ती लेकर बाहर आया। रामलाल ने जैसे ही अगरबत्ती देखी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अभी मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने मेरे हाथ से अगरबत्ती छीन ली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। चबाने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मुर्दों को अगरबत्ती दी जाती है और जो अगरबत्ती खा ले वह खुद मरा होता है। क्या रामलाल मर चुका था? मैं संभल भी नहीं पाया था कि वह सिर उठाकर आंगन में घुसने लगा। उसने हमारे घर की देहरी पर पैर मारा और धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंज उठी। नहीं घुस पा रहा हूँ, नहीं घुस पा रहा हूँ। मैं डर के मारे भागा। तभी पीछे जोर की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रामलाल आंगन में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं फौरन दीवार फांदकर बाहर भागा। वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। मैं जान बचाकर पीछे वाले पहाड़ की ओर भागा। वहीं मुझे गांव वाले मिल गए। मुझे देखकर दादा चौंक गए और बोले, पीयूष क्या हुआ? दादा, रामलाल मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। ये नामुमकिन है, रामलाल तो अभी दफनाया गया है। मैं रोते हुए बोला, दादा सच कह रहा हूँ। तभी रामलाल का बेटा राजू बोला, तुमने गलत देखा होगा, मेरे पिता अभी अभी दफन हुए हैं। मैंने कहा, मैंने खुद देखा। उसने मुझसे 3 अगरबत्ती मांगी और मेरे सामने खा गया और हमारे घर की देहरी भी तोड़ दी। मेरी बात सुनकर गांव वालों के चेहरे डर से सख्त हो गए। दादा ने मुझे घूर कर कहा, पीयूष झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने राजू की तरफ देखा और कहा, अगर यकीन नहीं तो तुम्हारे पिता ताबूत में ही होंगे। राजू का चेहरा उतर गया और वह हकलाने लगा, हाँ हाँ अंदर ही है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम अपने पिता से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो मर चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। राजू अचानक बोला, मेरे पिता तैरना जानते थे। गांव की नदी भी गहरी नहीं है। फिर कैसे डूब गए? दादा बोले, वह पुल से गिरे थे, सिर पत्थर से टकराया, तभी जान गई। राजू बोला, क्या पता किसी ने धक्का दिया हो। मैंने गुस्से में कहा, यह बात बिना सबूत की है। तुम्हारे पिता को मैं और मोहन ही नदी से निकाल कर लाए थे। तभी मोहन भीड़ से आगे आया और बोला, वह मेरा सगा भाई था। मेरी बात पर भी भरोसा नहीं। राजू चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। मोहन ने कहा, अगर शक है तो ताबूत खोलकर देख लेते हैं। यह सुनते ही राजू का चेहरा बदल गया। उसने फावड़ा उठाकर गुस्से से कहा, जिसने मेरे पिता की कब्र खोदी मैं उसकी जान ले लूंगा। कहते हुए उसने कल्लू को आंख से इशारा किया और वह भीड़ से हट गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, जिंदा लाश को इंसानी खून चाहिए और वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे, मर चुके हैं, उन्हें क्यों भटका रहे हो? राजू चिल्लाया, कोई जिंदा लाश नहीं है, मेरे पिता ताबूत में है। मोहन बोला, अगर गांव में जिंदा लाश हुई तो सब मारे जाएंगे। लोग डर के मारे फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, ताबूत खोलकर देख लेने में क्या बुराई है? राजू बोला, वह अपमृत्यु मरे हैं, ताबूत खोला तो आत्मा भटक जाएगी। उसी पल जोर की गड़गड़ाहट हुई और आसमान काला पड़ गया। तभी कल्लू बोला, चलो पहले पीयूष के घर चलते हैं, देख लेते हैं उसकी देहरी टूटी है या नहीं। सब बोले, हाँ यही ठीक रहेगा। भीड़ मेरे घर पहुंची। एक आदमी बोला, देखो देहरी तो सही सलामत है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं घबराकर चिल्लाया, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला।